हेलो डिजाइनर्स। तो आज तक आपने बहुत सारे ब्राउज़र्स यूज़ किए, क्रोम किया है, सफारी किया है एंड बहुत सारे मोजिला ब्राउज़र यूज़ किया है। तो आज आपके लिए एक बढ़िया सा एक ब्राउज़र लेके आए जो कि एआई पावर्ड है। फुल्ली आप उसको एआई की तरह यूज़ कर सकते हैं। उस ब्राउज़र का नाम है डिया ब्राउज़र, फुल्ली एआई पावर्ड ब्राउज़र। तो उस ब्राउज़र की हेल्प लेके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि ईमेल राइटिंग कर सकते हो। डायरेक्टली जीमेल की ऐप में ओपन करके आप अपनी ईमेल को जो भी राइट कराना है वो कर सकते हो। किसी प्रोडक्ट को कंपेरिजन करना है तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्टली आप कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि अमेजोन में कोई प्रोडक्ट होती है और फ्लिपकार्ट के साथ कंपेयर करना है तो वो भी कर सकते हो। शॉपिंग के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो उसी ब्राउज़र के रिलेटेड आज का एक टॉपिक होने वाला है वीडियो का। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये ब्राउज़र आपको डायरेक्टली डाउनलोड करने को नहीं मिलेगा। इनवाइट के थ्रू ही ये ब्राउज़र आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे पास ऐसी 5 इनवाइट्स है जो मैं आपको देने वाला हूँ। आप में से किसी टॉप 5 यूज़र को, जो भी पहले ये वीडियो देखेगा, उसको ये ब्राउज़र इंस्टॉल करने का मौका मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज हम डिया ब्राउज़र को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि तो मैं किस लेवल का इसका यूज़ करने वाला हूँ। उसी के बारे में आज का वीडियो का टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका यूज़र इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो इसका आप यूज़र इंटरफेस देखोगे तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिंपल सर्च बार जैसा, सर्च टैब जैसा दिया है। यहाँ पे जो भी कुछ टैग करना हो कर सकते हो एंड आप बोल के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। कोडिंग के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्पफुल रहने वाली इन, या फिर आप अपनी नई पर्सनल स्किल्स भी यहाँ पे उसको दे के काम करवा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको मेनली जो यूज़ केस नॉर्मल यूज़र के लिए होता है वो सारी चीज़ें आज आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जीमेल ओपन कर लेता हूँ अपना, कि यहाँ पे मुझे किसी को मेल करना है। सपोज़ मुझे अपने ऑफिस में मेल करना है, सिक लीव रिलेटेड कुछ मेल करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल मेल बॉक्स ओपन कर लूँगा। यहाँ पे जो कंपोज करके क्लिक करके एंड देन यहाँ पे चैट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे सिंपल लिखूँगा, प्लीज़ राइट सिक लीव मेल टू दी HR। ठीक है, टुडे। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट एंटर कर देता हूँ एंड अभी ये अपने हिसाब से मेल को जो भी थिंकिंग करके मेल लिख के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कॉपी किया, यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, या फिर यहाँ पे आपको इंसर्ट का आइकन, यहाँ पे इंसर्ट का बटन भी दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका मेल आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे स्पेसिफिक कुछ भी लिखना है, मान लो कि कस्टमाइज यहाँ पे करना है, तो मान लो कि ये वाले सेंटेंस को मैंने कॉपी कर लिया, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जैसे कि लिखूँगा कि मुझे आई नीड दिस live on 29th on this month। जैसे यहाँ पे मैंने किया एंटर को, तो अभी ये उसको कस्टमाइज़ कर देगा। देखिए रिप्लेस कर दूंगा तो 29th हो गया। तो डायरेक्टली इसको यहाँ से आप डायरेक्टली सेंड करके कर सकते हो अपना काम। ठीक है, तो एक ही अब यूज़ केस आपका हो गया। अभी मैं कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, राइट। सपोज़ कि मैं यहाँ पे अमेज़ोन को ओपन कर लेता हूँ। अमेज़ोन ओपन कर लिया एंड फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया। ठीक है, अभी मैं सपोज़ SSD फाइंड कर रहा हूँ अपने लिए, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। यहाँ पे SSD यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो इस SanDisk वाली यहाँ पे ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम कोई और ले लेते हैं, ये वाली सैमसंग की ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दोनों टैब हमारे हो गए। ठीक है, अभी इसको मुझे कंपेयर करवाना है, बट मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो अभी कंपेयर कराना एज अ डायरेक्टली तो मुझे यहाँ पे कंपैरिजन के टूल पे जाना है, सारी चीज़ें करना है, फाइंड करना है। सेम ये SanDisk वाली प्रोडक्ट या फिर सैमसंग वाली प्रोडक्ट किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे करना है, राइट। तो अभी जैसे कि मुझे दोनों प्रोडक्ट कंपेयर करना है, तो मैं कैसे कंपेयर करता हूँ। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे चैट पे आपको ये वाला तो टैग ही होगा। अभी @ आप प्रेस करोगे तो ये वाला अमेज़ॉन वाला प्रोडक्ट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पे लिखना है, प्लीज़ कंपेयर दिस प्रोडक्ट, दिस टू प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर दोगे तो इसका कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। देखिए 1 बाय 1 सारे कंपैरिजन दोनों साइड के डेटा को लेके यहाँ पे कंपैरिजन करता है। ठीक है,
देखिए अभी मुझे मान लो कि स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट को मान लो कि ऐसा देखना है कि यहाँ पे फाइंड करना है कि रिव्यू के मुताबिक यहाँ पे कौन से बहुत प्रॉब्लम यूज़र को फेस हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लिखता हूँ कि why I not choose this product and give me main problem. As per reviews, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली डिफरेंट साइट पे जाके प्रोडक्ट के रिव्यू फाइंड करेगा एंड यहाँ पे आपको देखेगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे देखिए इन रिव्यू के मुताबिक यहाँ पे आपको सजेशन देगा। देखिए तो मेन इश्यू क्या है, डेटा लॉस का फ्रेमवर्क प्रॉब्लम आता है, पुअर सपोर्ट है, रिप्लेसमेंट ऑफर बट नो डेटा रिकवरी रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव मिलेगी, राइट। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको फाइंड कर सकते हो। अभी दूसरी एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ कि फॉर सपोज मैंने ये प्रोडक्ट फाइनलाइज कर दिया, राइट, या फिर ये वाला सैमसंग का अभी एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, तो फाइंड कर दिया तो मैं यहाँ पे चैट पे जाऊँगा एंड फाइंड मी चीपर प्राइस प्रोडक्ट, फाइंड मी चीपर प्राइस सेम प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सेम फ्लिपकार्ट को कंपेयर करेगा, जियो की कोई भी वेबसाइट होगी वहाँ पे कंपेयर करेगा, बहुत सारी जगह पे जाएगा एंड देखेगा कि कहाँ पे क्रोमा में जाएगा, कहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको चीप प्राइस में मिलती है। देखिए अमेज़ॉन की प्राइस दिखा दी, रिलायंस डिजिटल की प्राइस दिखा दी, यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म की प्राइस दिखा दी। देखिए अभी सेम चीज़ यहाँ पे मैं करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट कहीं और जगह पे अवेलेबल होगा तो उसका दिखेगा में चीपर प्राइस। ठीक है, मैं यहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म्स लिखा है। ठीक है, तो देखिए अमेज़ॉन पे भी ये देख रहा है, बहुत सारी जगह पे देख रहा है। देखिए ओनली SSD अमेज़ॉन इंडिया पे दिखा रहा है, बट थोड़ा बहुत अभी डेटा का प्रॉब्लम से यहाँ पे प्राइस यहाँ पे इंक्रीज भी दिखा रहा है कई जगह पे। अमेज़ॉन का 18,000 का है, यहाँ पे और भी लिखता हूँ बट आई नीड चीपर प्राइस। देखिए अभी रिलायंस डिजिटल पे भी गया, देखिए यहाँ पे लोएस्ट जो प्राइस है वो दिखेगी 14,390। देखिए अभी यहाँ पे इस साइड पे हम जाते हैं, तो देखिए यही प्राइस पे साइड आपको मिल रही है। अभी ट्रस्ट की बात आती है कि ये वेबसाइट से लेना चाहिए, ये हमारे पे सारी चीज़ें है, बट ये आपको फाइंड करके दे देगा कि कहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल सकती है। इसी तरीके से आप फ्लाइट्स की टिकट बुकिंग करवानी तो भी कर सकते हो बहुत सारी जगह पे। तो ये ब्राउज़र इसलिए हेल्पफुल है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको सब अपने हिसाब से करके देता है। बट मेन मुझे ये फीचर लगा कि ये सारे टैब को आप टैग करके भी कंपैरिजन कर सकते हो। फिर मैं आपको और चीज़ें ट्राई करके दिखाता हूँ कि इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो मेन अदर फीचर्स क्या दिखाए उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें आपको शोकेस करता हूँ। यहाँ पे देखो आप गूगल डॉक्स में भी इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। देखिए किसी आर्टिकल के साथ आपको कुछ काम करना है, मैं सपोज एक मीडियम का आर्टिकल आपको अभी दिखा दूँ, बाद में वो वेबसाइट हम दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई एक आर्टिकल ले लेता हूँ, सपोज ये वाला आर्टिकल हम ले लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ समराइज दिस आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली समराइज़ कर दिया। स्पेलिंग वेलिंग वो सब अपने हिसाब से देख लेता है, बट वो कॉन्टेक्स्ट हमारा समझ गया ना, यहाँ पे समराइज़ करके ये आर्टिकल को पूरा का पूरा दे दिया। अभी इसके बेस पे आपको कुछ और भी उसको क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो, क्योंकि इसके पास मेनली ये पेज पूरा हमारा है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे और चीज़ें भी देख लेते हैं कि लर्निंग पर्पज़ के लिए क्या है। यहाँ पे देख सकते हो किसी साइट पे किसी
पर्सन के रिलेटेड कुछ आपको चीज़ें पूछनी है तो वो भी पूछ सकते हो। देखिए यहाँ पे यूट्यूब के साथ भी आप उसकी सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो। देखिए शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें, देखिए ये प्रोडक्ट का मान लो कि ये सारी चीज़ें देख ली, फिर उसको ऐसा बहुत पूछा कि कन्वे करो कि मैं इसको क्यों ना बाय करूँ, तो उसका भी दिखाया। फिर यहाँ पे सेम प्रोडक्ट को फाइंड करनी है तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हो। देखिए स्क्रीनशॉट दोगे डायरेक्टली सिमिलर वर्जन आपके लिए फाइंड करके दे देगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म के। जैसे हमने अभी चीपर प्राइस वाले वेरिएंट से देखा, वही सारी चीज़ें यहाँ से भी आप कर सकते हो। देखिए सिमिलर टाइप के ही आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। देखिए व्हाट इज इश्यू शुड बी एक्सपेक्ट बेस्ड ऑन द रिव्यू, कि कोई प्रोडक्ट के रिव्यू के बेस पे आपको मोस्टली कौन सा इश्यू फेस हो रहा है। जैसे कि हमने भी देखा जो SSD में कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं एज पर द रिव्यू, तो वो सारी चीज़ें भी ये कैपेबल है। देखिए तो ये अभी के लिए आपको सिर्फ इनवाइट के बेस पे मिल सकता है या यहाँ पे वेट लिस्ट पे ही जाना है। बट मेरे पास मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इनवाइट वाले पे जाओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास 5 इनवाइट्स है एंड यहाँ पे रेफरल का लिंक भी है, तो मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा एंड आप इस ब्राउज़र का लाइक एक QR कोड स्कैन करके ब्राउज़र को आप यूज़ कर सकते हो। बट जो भी पहले जो ये वीडियो देखेगा और उसको यूज़ करना होगा, स्कैन करेगा, तभी उसको ये इनवाइट्स मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत सारे अभी शॉर्ट्स डाल रहा हूँ AI के टूल के रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने ट्राई आउट किया। अभी मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट्स डाला था, दो सीरीज थी बेसिकली, 2 शॉर्ट्स का पार्ट में डाला था कि पहले मैंने जो गूगल का नया स्टिच टूल आया है उसके थ्रू मैंने UI उसकी क्रिएट की, फिर मैंने जेमिनी के थ्रू उसी UI को रिव्यू करवाया लाइव। जो फीचर जेमिनी का नया आया है ना कि कैमरा शेयर करके आप सारी चीज़ों को कर सकते हो, सो वो वीडियोज़ का मैंने शॉर्ट फॉर्म में अपलोड किया, तो वो भी जाके देखिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए सारा कंटेंट, ताकि मुझे भी हेल्पफुल रहे एंड मैं भी आपके लिए ऐसे नए अच्छे कंटेंट बना सकूँ इन फ्यूचर में। थैंक यू।